आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 11 मार्च 1995, समय दोपहर। भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 159। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सहा। राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए सब का बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। बल्कि अब भंडारा भी बंद कर दो, सत्संग हो इतनी बार। ये हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी से जो पहली बादशाही हजूर महाराज स्वामी जी आगरे में हुए, वह पूर्ण पुरुष थे। उन्हें जो काम किया, सच्चाई तो जो वर्णन किया, बल्कि उनके अनुयायी भी पीछे पीछे भूलते जा रहे। मैं भी सतगुरु की तलाश में बड़ा भारी फेरा। इतना भारी फिरा कि मैं उसका वर्णन तो नहीं कर सकता। छोटी उम्र थी, 5 वर्ष की उम्र में साधुओं का संग बहुत किया। मगर जो इंसान जिस काम के लिए लकड़ता है उसका वो काम पूरा बन जा तो अपना भाग सराहना चाहिए। मैं उस सतगुरु की तलाश में था। बतेरी मूर्तियां पूजा करी, बतेरे साधु महात्माओं का संग किया, प्राणायाम भी किया, गायत्री का जाप भी किया। भगवान दे आचार्य तुमने गायत्री सीखी। और ये भी कहता हूं कि अपनी हद में भगवान दे आचार्य सच्चे मानस हैं, महात्मा है, सच्चे भगवान दे आचार्य। मगर आज लाइन में पूछा, बुरा न मान जाना, लोग भूलते जा रहे उस साल को। राधा स्वामी मत में मेरा कर्म ले गया मेरे को। बल्कि मैं तो राधा सुमतालों तो खिजा करता था कि राधे श्याम कह दी तो अच्छा से राधा स्वामी क्या होया। पर मैंने इस बात का नहीं पता था न कि शब्द कया सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। जब कहते समुद्र मथा गया 14 रतन लकड़े थे, मगर सारे रतन काल का चक्कर थे, सारे रतन उर्ला व्यवहार था। समझे आपको कि काल का चक्कर किस तरह था, वो जो अमृत लकड़िया वो काल का किस तरह था। प्रश्न तो ये आपका से मैं खुद ही कर दिया। वो भी काल का एक चक्कर था, आपको तो किस तरह। जिन्हों अमृत ले लिया वो तो अमर हो गया। मैंने कहा ना, तुम्हारे शास्त्र बताते अमर नहीं हुए। असली तो अमृत वो ऐसे सतगुरु खोजो जग में दुर्लभ रतन यही कि सबसे बड़ा रतन से वो रतन तो कोई भागी को मिलता है। फिर कोई भाई बैठा होगा उसके दिल में ख्याल आया क्या वो रतन नहीं है। जो अमृत लकड़ा था वो जो पी गए वो अमर हो गए। कौन से अमर हो गए? वो तो देवतों ने पिया था।
देवते अमर हो गए, आप बताइए अपने ग्रंथों का प्रमाण दे करके। अगर वो देवते अमर हो गए तो फिर उन्होंने क्यों कहा से बातें? चार युगों की एक चौकड़ी होती है और क्या चार जो एक चौकड़ी और फिर 72 चौकड़ी का एक मनु और 14 मनु का एक कल्प होता है। समझ गए? चारों युगों के घने साल हो जाते हैं। एक कल्प होता है, एक कल्प इंद्र के 14 जन्म होते। थारे शास्त्र सुनी समने बातें। क्या उन्होंने अमृत नहीं पिया था? पिया था। और ब्रह्मा विष्णु और की भी म्याद लिखी हुई से, इसीलिए 14 रत्न थे। इनमें यो है बड़ा रत्न माना जाता है अमृत। सबसे बड़ा रत्न अमृत वो ही माना जाता है जिसका जामन मरण मिट जाए। जामन मरण मिट जाए वो सबसे बड़ा रत्न माना जाता है। मेरे ये तड़प थी एक, पता नहीं वो तो महाराज की दया होगी वो होगा, मैंने पता नहीं न। मैं इन संतों के चरण छुए, इन संतों के चरणों में गया, उनकी बड़ी अपार दया थी, उन्होंने दया ही करी। मैं एक बार जा करके कुदरती जा करके महाराज फकीर चंद के चरणों में ख्याल लेके बैठा। उन्हें बैठ दिए, मेरे कहा बेटा तू भी नहीं आओगा इस संसार में, मैं भी नहीं आऊंगा। मेरा यही ख्याल था कि चरणों बंदगी करके न मैंने यही कहा कि फिर न भेजना इस संसार में अगर परम संत हो तो। उनका तू भी नहीं आओगा और मैं भी नहीं आऊंगा, तेरा काम पूरा होया। ए सत्संगियों, मेरे को तो पता नहीं पूरा होया कदूरा रह गया। मैं जो बातें कह रहा सो स्वामी जी महाराज की वाणी से, सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रत्न यही। क्या मैंने कितने सतगुरु के पास में गया, मैं उनके आज परवान देने किसी का झटका भी लग जाएगा। उन बातों का उनमें सच्ची बातें कहता आप लोगों ने कि बड़ा भारी प्राणायाम किए, धोती नेति बस्ती गज क्रिया भी करी। अब भी मैं उनको बता देता हूं, कोई आता करने वाला मेरे करे एक क्रिया नहीं, बिजरोड़ी क्रिया मैंने नहीं करी ने, देखे देखे थे। पर मेरे को शांति से मिल गई थी एक ठोड़ कि बस अब 22,000 माला फेर लेता हूं। और वो 22,000 किसके थे? वो देवताओं के होते न्यारे न्यारे। जैसे 600 जाप तो गणेश के, समझ गए, और 6,000 ब्रह्मा के, 6,000 विष्णु के, 6,000 शंकर जी महाराज के, और 1,000 जीवात्मा का, 1,000 ब्रह्म का, 1,000 पार ब्रह्म का ही डालसी आते ये। वह 21,606 सांस आते हैं और 21,606 वह माला जाप हो गया। मैं इस जाप को बहुत किया करता था और किस तरह मेरे बाप तो लुकमा करया करदा, देख लेगा तो पीटेगा और कुछ कह देगा। मड़गो अमृत नहीं लकड़िया ने, उसने मेरी मदद करी। उस अमृत की खातिर मैं दौड़ा दौड़ा बहुत जगह कबीर साहब की बातें सुनी, उन सत्संगों गया, खुली आंखों का या बंद आंखों का या राधा सुन डेरों में बहुत गया, आगरा ब्यास बहुत घूमया फिरा। एक महात्मा ने मेरे को कहा कि ना बीते हिलोर उठा के इस तरह उठती है, नागनी नाड़ी जगाई जाती है। मैंने कहा उसमें सूती है पड़ी रहे तो अच्छा से वह जागे और नुकसान करेगी।
मन तो राम नाम की जरूरत है। मैं उस महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी की बातें कहता हूं, सतगुरु खोजो। वो तलाश में बहुत भारी घूमया फिरा पर शांति न मिली। मेरा भी कर्म जोई ले गया। मेरे दाता, उनका नाम तो राम सिंह मास्टर कहा करते थे जुई के लोग, और वो जानते न जाने मैं भी नहीं था न, उनकी बड़ी अपार दया थी। वो अरमान साहब के नाम पे महर्षि जी बोलिया करते थे। उस अरमान साहब के चरणों में गया, उनने बड़ी भारी दया करी। मैं उनका ऋण तो नहीं तार सकता ने, फिर भी कोशिश करता हूं। जो अपने सतगुरु का ऋण तार देता, सतगुरु की बातें कहता हूं। इन लोगों ने पूछ सतगुरु मिलता कहाँ है? सतलोक तो नीचे सतगुरु नहीं है, सतलोक तो आगे सतगुरु है। और भी मैं बता देता हूं, सतलोक तो आगे सतगुरु मिलता, उरे सतगुरु नहीं, उरे तो गुरु है। बल्कि छठे चक्कर तक नीचे नहीं तो गुरु भी कोई न गरु है। आपको ये क्या कहते? छठे चक्कर तक नीचे नीचे अभ्यास करते, वो तो अपने बेटे पोतों में धी जमाइयो तो लकड़ नहीं सकते कभी भी। और उनकी काल माया महाकाल की भक्ति है, और वह कभी वो तो गधे की तरह लदे फिरते रहते हैं। जब पूर्ण सतगुरु और अच्छा मिल जाता तो छठे चक्कर तो ऊपर ले जाते हैं, और छठे चक्कर तो ऊपर है गुरु की भक्ति है। उस तक गुरु की भक्ति ने गधे की, ये मेरा हक नहीं है न। ये महाराज गुलाब दास ने भी लिखा से कि वह गधा गुरु से, वो कुत्ते गुरु से, वो गादड़ गुरु से, वो झोटे गुरु से। इस तरह गुलाब दास जी, हमारा गुलाब दासियों पंचल्यार गुलाब दास जी बड़े अच्छे महात्मा हुए से। मैंने किसी वक्त में यह वाणी सुनी थी, मेरे याद आ गई। इस तो ऊपर जब चलते छठे चक्कर तो ऊपर तो जहां गुरु मिल जाता है। वो गुरु भी गर्रे में बोलता है। क्यों गर्रा? क्या कि छठे चक्कर तो ऊपर सतलोक तो नीचे अहंकार है। इसीलिए महाराज शालिग्राम लिखा, गुरु तो गर्रे में बोलता है। तो गुरु रख जाओगे गर्रे में बोलते, इतना अहंकार मार देता है, न उसकी क्रिया पूरी होती, न उस क्रिया में वो काम कर सकता। मैं आप लोगों को सत्संग कराता, मेरी जिंदगी गुजरी में 73 वर्ष की उम्र होगी। उस गुरु महाराज की बड़ी अपार दया थी। जब उस जगह छठे चक्कर तो ऊपर जाते हो तो सतखंड तो नीचे लग जाओगे, इतने क्या गुरु मिलता और वो गर्रे में बोलता और वहां का गया वापस आता है आपको। क्योंकि जब देवी देवते पितर जस अवतार जैसे ब्रह्मा ये भी वापस आते चक्कर काटते, तो इंसान तेरी कौन गति से? इनने भी अगर जन्म लेना पड़ता तो इंसान का क्या गिनती से बताइए। इंसान तो ऐसा जो समुद्र में एक सुई टेक दी। उम्र भी तुम्हारी इतनी, कितनी उम्र बताई मैंने, इसमें थारा हिसाब लगा। कोई 20 वर्ष में, को 50 में, को 40 में, को 60 में, 70 में चले जाते रहे। इतनी उम्र में हम कितने कितने खड़दू करते हैं, बड़े भारी खड़दू करते रहते हैं। मैं सच पूछो, आज मैं मेरे फोटो देखे वो कर रहे थे, मैंने कहा ये पागलों का काम है, मेरे तो दिल में खुशी नहीं है न। मैंने संत सतगुरु में सेवक हूं, समझ गए। मैं तो अपनी ड्यूटी बजाने के लिए आया था, महाराज ने ड्यूटी दी थी। मैं न इस सितंबर में खुश हूं न और हूं, सच बताता मैं अपने दिल से बात। और इतना अटंबर करना अच्छा भी नहीं होता ने। जो करने वाले, मैं भी अपने गुरु करता, मैं कहूं किसकी जमान पकड़ू, किसका हाथ पकड़ लूं।
बल मैं तो इन बातों में खुश नहीं हूं। मेरी बातें सीधी न मैंने को पूछ की को करता। ये भी बात मेरी सुन लेना कि यहां जितना बंद हो जाए दीनो दया रोज तक में कहीं भी आश्रमों में आश्रम बन जैसे मैंने कोई पूछ के नहीं करता। मैं तो एक ही बात करता हूं कि मैं ना चाहता हूं सत्संग कर आता हूं, मेरी ड्यूटी हो काम पूरा कर देता हूं। न मैंने और चीज की जरूरत है, न मैंने के डेरियों की जरूरत है, न मैंने के को मकानों की जरूरत है। क्यों मेरे गुरु महाराज ने पहली ऐसी ड्यूटी दे दी थी मेरे को कि वो ड्यूटी में पास कर दिया था। कौन सी ड्यूटी दे दी थी कि खाने को रोटी नहीं दी थी, न पहनने को कपड़ा नहीं दिया था, समझ के सोने को खाट नहीं दी थी, न जैसे राम की परीक्षा वासिष्ठ ने करी थी उसी परीक्षा मेरे दाता रासु दयाल ने पहली ये कर ली थी मेरी। तो मां अब किसी चीज का आ जा तो हो नहीं, न मैंने कपड़े की जरूरत है, न मैंने लत्ते की जरूरत है, न मैंने सर्दी गर्मी की जरूरत। गर्मी महसूस जरूर कर लेता हूं। मैं आपको बताता हूं मैंने जरूरत एक ही चीज के आप लोगों बेनती करता मालिक इज्जत रख लेना। दाता मैं तेरी शरण में सू। सतगुरु जो ड्यूटी दे की गया से अरमान साहब वो ड्यूटी को अच्छी तरह निभा देना। मैं उसके लायक तो नहीं था ने, पर मैं आपके चरणों मत्था टेकी बार बार बंदगी करता हूं, मेरे पर रहम करना। मैं आपका बच्चा हूं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, कहीं तो हिंदी की चिंदी बना लेते हैं, कीड़ी की खाल काटना शुरू कर देते, लड़ाई झगड़ा। मैं तो वो भी नहीं जानता। मैं मेरी बात तजर्बे की बताऊंगा आप लोगों को, जितना मैं कहता मेरा तजर्बा बताता हूं। मैं उस जिंदगी में महात्मा के संग की सारी जिंदगी उन महात्मा संगों में गुजरी, ये मैंने क्रिया बहुत करी। मैं आप लोगों बता देता है सत्संगियों, अगर उस घर में जाना चाहते हैं मेरी माता सुन और भाई सुन लो, ब्रह्मचर्य के पालन बिन तुम कभी नहीं जा सकते न। एक बार को आले चाहे 2 बार चाहे 3 बार 4 बार, जब तक तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करो इतना तुम्हारा बाप भी तुम्हारा शब्द नहीं खोल सकता। कौन सा शब्द है ये? छठे चक्कर तक नीचे शब्द, ये तो महाकाल के शब्द हैं। ये तो कामी कुत्तों के भी खुल जाते हैं। देखा नहीं भरथरी क्या लिखता है कि खर्च भी लकड़ी से नाड़ मारता हुआ चलता और फिर भी भाजा भाजा फिरता, उनके भी काल के शब्द खुल जाते। समझ गए? वो शब्द बता जो तुमने सतखंड तक आगे ले जाता और वो राधा स्वामी धाम में पहुंचाता। राधा स्वामी धाम तब धार आई थी, उसको वापस ले जाएगा। शब्द तो तुमने बता दिया। एक सेकंड के विषय में पढ़ के अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना कोई भी। ये मेरा सत्संग है। मैं आप लोगों को बड़ा रहम करके कहता, असली मानस वो है जो अपनी आत्मा को पवित्र कर लेता। जिसकी आत्मा पवित्र नहीं है वो राम की भक्ति नहीं कर सकता न। जिसकी आत्मा पवित्र ने उसको देवी देवते ब्रह्मा विष्णु महेश की भी हकीकत देखी हो, क्या क्या बने से। मैं उतना तप तो हम नहीं कर सकते, फिर भी मैं आप लोगों बताता कोई भी कोई माई कह दे हम भी हाँ तुम्हारा भी हक बराबर से सदाचारी रहने का। अगर माता अनसुया सदाचारी नहीं होती तो ब्रह्मा विष्णु 6 महीने क्यों करती? अगर माता सावित्री सदाचारी न होती भ्रष्टाचारी होती तो अपने पति को काल का थप्पड़ मार के क्यों बचा के लाती? में किसी माता नर्मदा अगर पतिव्रता सच्ची नहीं होती तो अपने कोढ़ी पति को कंचन किस तरह कर लेती? माँ उरे लग भी बता देता, इन माताएं ने अपने मुर्दे पति भी जिंदे कर लिए और उन पुरुषों में भी इतनी ताकत है। मन मेरी पिंडी थर्रा जाती है इन बातों देखता हूं। कई लोग कहते अभ्यास करना शुरू कर देते हैं और जिंदगी गुजर जाती। उनका क्या होया? जिंदगी गुजर गई? बोला हाँ। कुछ भी नहीं? बोला ना। बच्चों ऊपर ते खार नीचे तो झरे, उसका गौर के करे? मैं वो रतन की बातें होता, रतन कौन है तुम्हारे पास में?
जहर भी तुम्हारा अंदर है तो अमृत भी तुम्हारा अंदर है। वो अमृत तो फिर भी जन्म दिवा देगा। मैं बता समुद्र मथन लकड़ा मर जो यो अमृत है तुम्हारा, यो तुमने फिर जन्म नहीं होने देगा न, यो तुमने परले किनारे ले जाएगा। कौन सा अमृत है? जहर तो तुम्हारा काम है, अमृत क्या है? तुम्हारा ब्रह्मचर्या पालन, ये अमृत है। और संत पहले इसी आड़ को लगाने के लिए आते हैं। एक नाला टूट जाता है तो नदी खाली हो जाती है। इंसान तेरे 9 नाले बहते चलते और 9 नाले अगर खुले चलते रहे तेरी नदी तो खाली पड़ी से। उन 9 नालों को अगर तू बंद दे रहने दे खाली तो उनको कम तो बंद लगाना सीख ले। सतगुरु इसीलिए कहते सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही के सबसे बड़ा रतन यही से। और मैं अपनी बातें बता, मैं सारी बड़ा भारी घूमया फिरा और मेरे गुरु की बार बार बातें कहता हूं कि जब उनके पास में गया, गुरु कह ले वो करना चाहिए, गुरु करे वो न करना चाहिए कदे भी। मेरे गुरु महाराज के मैंने और रीस नहीं करी कोई भी। मेरे हनुमान दाता ने मेरे पर बड़ी दया करी और उनका दौर जब गया उन्होंने कहा बैठ जा, क्या तू नाम लेने के लिए आया? कि हाँ। मेरी बातें मान, नाम लेने आया। समा बोलो कि मैं असलियत बताता आप लोगों को, मैं ये कई बार आपको बता दिया। और अब भी मैं इसी हालत में बैठा हूं कि सच्चाई बोलता हूं तो मेरे पास संगत आती है। आज बड़े बड़े विद्वान घूमते। मैं कहा जिस गुरु की रेडिएशन तुमको नहीं सुधार सकती तो वो गुरु में नहीं माना जाएगा ना। रेडिएशन लकड़ती है, चोर है तो चोरी की, बदमाशी की, जैसे उसका मैं भाव भरे वो सब में बतर कर देती है। तो पूर्ण संत सतगुरु आते हैं, उनकी रेड मेरे सतगुरु की रेडिएशन थी और उसने मेरा जीवन बना। उन्हें क्या कहा कि जिंदगी भर कमा के खाना। मैंने वो नेम कर लिया था। उन्होंने कहा एक और सुनो मेरी बात, ये मैं बार बार कहता और मैंने खुशी मिलती इन बातों कहने थे। आप एक रोज कहते हो कि रोज क्या कहूं, मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि किसी गुरु ने भी ये बातें नहीं बताई। ने किसी ने तो कुंडली जगा ली, किसी ने बताया कि 4 और तो नीचे तो लग जा कि इनका पराबाणी का जाप करेंगे, पसंती का करेंगे, ना मध्यमा का करेंगे, ना बेखरी का करेंगे। मतलब किसी ने ये नहीं कहे कि इसके नीचे नीचे सारा काल का दिश का नीचे जाप है, वो कभी मोक्ष में ले गया, किसी ने ले जाएगा। सीधी सादी बातें कहता हूं। उस हस्ती का बेटा उसने कहा सारी जिंदगी कमा के खाना। मन का जरूर नेम कर लिया कि किसी 4 पैसे सत्संग अपना जीवन बनाना से। ए सत्संगी हो, अगर तुम कुछ दिन भी अभ्यास कर लोगे सुर शब्द का तो सारे क्षण में छूट जाएंगे। और ये मेरे दाता बताया कर, मैं फकीर का सत्संग कराया हूं। शार्प ने कहा बेटा थोड़े दिन का कोर्स है, आप किसी तरह कर लो। एक दिन कोई बात चली थी, मैंने कहा ये बातें नहीं है। बोला मैं आपने नहीं कहता ये बातें, मैं इसीलिए आप लोगों बोलता हूं। और मैं ये बताऊं अमृत कौन सी चीज है, आप समझ गए होगे कि जो समुद्र में अमृत लकड़ा, उस अमृत को पीने वाले तो 184 में चक्कर काटते रहे इसे। और काटते तुम्हारे शास्त्र कहते, मगर जो संत जिस अमृत को बांटते हैं वो अमृत तुमने अमर कर देता और वह फिर नहीं आते न। और वह कहते इसी जिंदगी में जो कुछ कर लेना, जहां को दर्शन इत वहां को दर्शन उत, जहां को दर्शन इत नहीं वहां को इत न को उत। ये मैं आप लोगों बता तो स्वामी जी महाराज की बाणी थी। मैं इस गुरु की तलाश में बहुत घूमया फिरा और जब मैंने मिला तो जूही गांव में मिल गया। और जूही वाले उसने कदे नहीं समझा न ये क्या बात थी कि प्रारब्ध का खेल था। समझ गए, जैसे मेरे गांव वाले भी नहीं समझते होंगे न। स्वामी जी महाराज को पीपल मंडी में कोई नहीं, पन्नी गली में कोई नहीं समझा। हजूर महाराज कबीर साहब पर चाकी पिसवाई, कौन समझे था। नानक साहब महाराज जेल में दे दिया, कौन समझे था।
अरे औरों की तो जान दे, महात्मा गांधी आजादी के लिए आया था, हमने गोली मारी उसके। अरे और भी जान दे, ऋषि दयानंद आर्य धर्म का ठेकेदार बन के आया था और हमने गोली तक को नहीं मरिया, जहर शीशा दे की मार दिया। जो जो इन महात्माओं ने जान की भला करने के लिए आए, उनके हम सब खून के प्यासे बन गए। जो सच्चाई वर्णन करने हम सब उनके पे हम पानी नहीं दिया। ये जो गुरुडम है, मैं बिल्कुल उनकी रिया में हूं। वह गलत नहीं कहते ने गुरुडम क्यों बन गया। कोई गुरु का थूक चाटता है, कोई गुरु के तालवे चाटता है, समझ गए होगे। और कोई गुरु तो कुछ ही व्यवहार करता, कोई कुछ ही व्यवहार करता, ये गुरु डम्ब है, समझ गए होगे। गुरु डम्ब न मेरे गुरु ने सिखाया, न मैं सिखाया किसी को। इसलिए आर्य समाजी एक ही बात में गलती खा रहे से वो आप भी झगड़ते और धर्म को भूल गए। आर्य समाज का खंडन नहीं करता ना, आर्य धर्म का ठेकेदार हूं। आर्य धर्म पवित्र है, वो संत मत है, और वो सनातन धर्म है, वो आर्य धर्म है। आर्य धर्म को भूल गए लोग, झगड़ों में पड़ गए। जैसे मैं भी अगर किसी की घटिया बात को मैं भी गिर गया, मैं क्या करूं, मैं अपनी भी कह देता हूं कि संत मत एक वो पवित्र चीज है कि महापवित्र। इसलिए स्वामी जी महाराज की वाणी थी, मैं इस वाणी की थोड़ी सी व्याख्या कर आगे के कया से उनको दरस गई। अब थोड़ी बात सुने, जिनको मेर दया सतगुरु की, उनको दर्श दे। किसने दर्श दी? सतगुरु की दया होगी तो दर्श कौन रह गए बाकी। यही तो एक समझना बाकी है कि जिन पर दया दृष्टि में कितने जफ्फी भरता हूं, कितने तो प्यार करता हूं, तो फिर वह सतगुरु की दया तो बाकी रहेगी। कदे जानते हो ने वह दया कौन सी है बाकी रहेगी? वह दया ये है कि वो नूरी गुरु अंतर में बैठा है, जिसकी बार देहधारी की दया मेर है तो नूरी के दर्शन भी करवा देता है। अगर नूरी के दर्शन नहीं तो कभी अपने घर नहीं जाओगे। क्यों, क्या बात हुई? पढ़े लिखे बैठे हो, जिस भंडार तो आए यहाँ, वो किस उस रोशनी में तो आए यहाँ, उस शब्द की अंश। जब हम उस रोशनी को नहीं देखेंगे, शब्द को नहीं सुनेंगे, तो बताइए फिर हम किस तरह मस्ती हमने नहीं ले जाएगी। समझ गए? वो जाप हमने नहीं ले जाएगा। वो जाप दो किस्म का, एक वर्णात्मक, धुनात्मक। जब धुनात्मक में पहुंच जाओ, धुनी सुनोगे, तब भी मैं पहली बता गया, छठे चक्कर तक नीचे तो महाकाल से, और छठे चक्कर का बीच और सतखंड का बीच में काल है। आना जाना उस आगे चलोगे न तब मोक्ष में चले, वो शब्द आगे से। और ये शिव जी ने शिव पुराण में बताया। इन नीचे के शब्दों में काल और माया का चक्कर है। मैं ये नहीं कहता न ब्रह्मा विष्णु छोटे हैं, ये स्वर्ग भी देते और बैकुंठ भी देते। ओम को छोटी चीज नहीं, स्वर्ग बैकुंठ भी देता। ओम तीन लोक में बहुत बड़ा से। ओम ओम करने तो नहीं तरोगे, राधा स्वामी राज करने नहीं तरोगे। वह धुनी से उनको सुनोगे तेरे जा, इस पर दया मेर सतगुरु की वहां को दर्श दी। जिस पर सतगुरु की दया होती उसको दर्श दी। अब दर्श तो यही बताता हूं, शब्द और प्रकाश को देखना। मेरे पास में प्रेमी आया, कहने लगा मेरे को तो प्रकाश दिखाई देता, मैं किसे रंग का? उन्हें बता ऐसा। मैं बोला और भी कोई? बोला ना ये। बोला ये भी पता अपने कोसी मंजिल का रूप रंग है ये। बोला ये तो गुरु ने बताए, नीनू कही थी पर प्रकाश दिख गया और मौज होगी। मैं गलत बात से, ये भी न्यारी न्यारी मंजिलें हैं और न्यारे न्यारे रंग रूप और न्यारी न्यारी धुनी है। अगर पूर्ण सतगुरु मिलता तो उनका पूरा भेद दे देता। इलेमर संतों के द्वार पर वही मानस आ सकते जो संतों तक को लेना चाहते। अगर मान बढ़ाई के जीव सत्संग में नहीं ठहर सकते। मान बढ़ाई जमपुर ले जाई, होए रहो दासन दासा, मन मगन भय का सुन रासा। जो सत्संग में आते गुरु पा अपनी खाट बिछवाना चाहते, गुरु पा अपना पानी मंगाना चाहते और गुरु का हाजिरी बजाना चाहते, वो 7 जन्म भी नहीं कर सकते न। मैं अपने गुरु की ड्यूटी बजाए इसलिए कहता, आज क्या
आ तो गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, अध बीच में डूब से चढ़ पाथर की नाव, दोनों डूब जाते हैं। समझ गया? गुरु गुरु में भेद और गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बंदिए जो शब्द बताओ दाव। जो शब्द भेदी मिल जाता फिर जामन मरण छुट जाता है। शब्द भेदी संत सतगुरु अगर तुम साधन अभ्यास भी नहीं करोगे तो मांस का चोला जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। शब्द भेदी संत सतगुरु की बातें कहता हूं मैं। क्यों? जिसको अमेरिका का वीजा मिल गया वो जरूर भी जाएगा, टाण कनाडा नहीं जा सकता, इंग्लैंड नहीं जा सकता। जिन्हें राधा स्वामी धाम का वीजा मिल गया वो जरूर भी जाएगा राधा धाम में, और जिन्हें सोम का वीजा मिल गया वो काल में रह जाए। जिन्हें नीचे का और वीजा मिले ओमकार तो नीचे रह जाएगा। समझ गए? इसलिए पाद ना धुनी है, ये नीचे की है, इन्हें नीचे का बीजा मिला उठे रह जा, जहां बीजा मिलता उठे। दूसरी बात यह है जिस भंडार से वह बूंद आई थी और वह पृथ्वी पर पड़ के न गदड़ी होकर के सूर्य की तेजी से, और वह बूंद उल्टी समुद्र में जा समाती है। किसका बारिक होकर के किसकी गर्मी? सूर्य गर्मी से। तो हम लोग भी अगर वो साधन अभ्यास करेंगे और साधन अभ्यास करके अपने आप को भूल गिरिजा मन को टिका करके करेंगे तो जरूर भी वह बूंद समुद्र में चली जाएगी। मगर अकेली नहीं जा सकते। संत कहते सतगुरु साथ होता, भेदी के रह सेती होगा तो कोई भी दिक्कत कोई न। इसीलिए सतगुरु जब दया करता तो ना रास्ता लगा देता। उस नूरी गुरु के दर्शन तब होते। अगर कई लोग नीचे रह जाते, कबीर साहब की साख दे के बताता हूं, हम सारी जिंदगी गुजर जाते, कोई प्राणायाम करने में रह जाता, कोई अष्टांग योग, कोई किसी योग में लगे रहते, वो योग अधूरा रह जाता। स्वर शब्द का योग ही पूरा जाता, इस जिंदगी में वो ही बता सकता। इसीलिए वह क्यों कबीर साहब कहता, मैं नहीं कहता न कोई बात, मैंने जितनी कही तुम्हारे शास्त्रों के प्रमाण दे दी कहता हूं। कबीर साहब कहता रुक गए कंठ 10 दरवाजे और मचगी घारी रे मनवा नाय बिचारी लो भी नाय बिचारी। वैसे कई महात्मा 10 दरवाजे को नहीं कहते, 11-12 दरवाजे बना लेते और आप मान भी जाओगे उन बातों ने। ये रूम है, ये भी दरवाजे, सिन पसीना रखता, समझ गए? और भी कई चीज ऐसी हैं। और मैं तो सीधी बातें आपने कहते, कई मेरे पास प्रश्न कर देते कि स्त्री संत क्यों नहीं हो सकती? मैं गुरु हो सकती, संत नहीं हो सकती। और वह बात ये बताता हूं, आप लोगों दरवाजे 9 नहीं 10, 11, 12 भी हो सकते। मैं ऋषियों की बातें सुनी। जैसे एक बार मेरे साथ में 2-3 मान चले गए। महाराज मंगलानंद महात्मा थे ऋषिकेश में, माधो था, मैं था, नंदलाल था, एक हौलदार। बातचीत करने लगे। वो कहने लगा भाई मैं एक बात पूछूं। पूछो जी। बोला मनुष्य में 4 शरीर होते हैं। हाँ जी, माँ वेदांत में 3 बताते हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरी याद रह जाती। कोई वेदांत में 3 बताते हैं और 4 संतों में बताते हैं, 5 परम संत बताते हैं। बोला भाई फिर बात करूंगा, एक और बात कर ले। मलवा तेरी मर्जी से। मैं एक बात पूछने के लिए सच्चा साधु था ये कहूंगा। मैं बोला एक बात पूछू। मैं पूछियो कल पूछो। मैं एक शब्द का आप निर्णय कर दो तो थारा इस शब्द से। वो कहा कौन सा? के सातु रंग निरख दादा हो जा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। बोला परमान जी हाँ, शब्द से हमारा दादा गुरु था और इस शब्द का अर्थ मैं नहीं कर सकता। मैं बोला वाकई तू सच्चा मानस है और मेरा प्रेमी भी था, वाकई सच्चा था। बड़ा किसी ने पूछा, मैं एक पूरे का दुर्जन परे का महात्मा बन जा बड़ा भारी। उन्हें पूछा तो उन्हें पता है कि परमानंद के गुरु कौन थे? बोले हाँ मैं खोज निकालता और मैं लिखवा किताबा में गलत ना लिखवा दिए। मेरे पास उसका जीवन चरित्र है। उसका जिस दिन नाम लेके अथाग्रह पीपल मंडी वो जन्मदिन उस दिन का उसका टेम लिखा है। भोड़ा लंबरदार वो दोनों गए थे। एक लड़का हो लिया था परमानंद जिद गए थे
अब मैं उन बातों सोच के जो पक्की बात करके बात करया करूं, तो फिर क्या होते, पंडित का पड़ा पादार पाद का दा टिड्डी फिड़का हुर हुर। वो तो एक परम संत के दौरे गए, फिर उन ताण की कितना नीचे बात उतर दी आई, और फिर अब सारे के सारे झूठी बातों में फंस गए। संत मत तो एक निकालस कलाकंद मिश्री। तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि 10वें द्वार तक नीचे नीचे जो साधन है, ये काल मां का कबीर साहब का रुक गए कंठ 10 दरवाजे, कंठ भी 10 दरवाजे रुपये क्या मच गई घारी रे, मनवा नाए बिचारी लो भी न क्या कोई बिचारी। इसके लिए कितने गुरु मारे मारे फिरते हैं, मर जाते हैं। ए सत्संगियों में वो इंसान सु मैंने कोई चीज मेरे नाम नहीं कराई न, और मैं बड़ा भागी सु, मेरी शादी नहीं ना बच्चे होंगे तो मैं भी गिर जाता। इन गुरुओं ने औलाद पैदा कर करके मेरा है सतगुरु बचा था, सब ने धोखा खाया। अपने बेटे पोतों गद्दी दे दे कि मरते, छिड़ की मरते। संतों का मार्ग ये नहीं है न, इसलिए सच्चा बोलने वालों को लोग टिकन भी नहीं देते न। मैं सीधी बातें बताता हूं कि सच्चे का कोई गायक ही नहीं से, सब बनावटी सौदे के गायक से। आपको कि आपका बनावटी मेरे शरीर के लिए, मेरी जबान के लिए बनावटी नहीं है, और बना रखा बनावटी में नबेरा नहीं है। मैं इस शरीर के लिए, मेरी जबान के लिए बनावटी बातें कह उसको इनाम देता हूं। पिछले साल दिनों में घटिया बातें उठी, मैंने कहा 1 लाख रुपया इनाम मेरी जिंदगी में सारी में यो तो मतला दे दो। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि सतगुरु की ड्यूटी बजाने के लिए आजू खुला कहता मैं कबीर का बेटा सू, स्वामी जी का रैदास का बेटा सू, उनका लिवास था वो मेरा लिवास है। मगर मेरी बात तो समझे नहीं कि सतगुरु जब राज 10 दरवाजे रुक के फिर क्या करोगे तुम, तुम्हारे प्राण कहां को लकड़ेंगे। ऐ सत्संगी अगर तुमने छठे चक्कर तो ऊपर का पता नहीं है तो प्राण तो 10 द्वारों में लकड़ जाएंगे, और तुम्हारे शास्त्र 10 द्वारों में मुक्ति नहीं है, नहीं है। आइए कोई शास्त्रकार बैठा हो तो इनमें मुक्ति है नहीं न, कहीं हिलोर उठाना भी ये भी मुक्ति नहीं है, हृदय करिए भी मुक्ति, कंठ तो जपते ये मुक्ति नहीं है। इन तो स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएंगे, शांति नहीं मिलेगी कभी भी। जैसे तप करने वालों को शांति नहीं मिली कभी भी, दानी को शांति नहीं मिलती, मन भटकता रहता है। इसीलिए तप में, जप में, पूजा पाठ में, होम यज्ञ में शांति किसी को नहीं मिली, और न विद्या पढ़ने मिली। शांति मिलती है तो सूर्य शब्द के योग में मिलती है। और योग में क्या शांति मिलती है, आप पूरे बैठे सो, जब तक आप अपने घर पर नहीं जाओगे इतनी शांति नहीं मिलेगी। तो हमारा घर कौन सा से बनावटी घर पर जाके शांति मिलती है, तो हमारा घर तो वो अनामी धाम से, वो राधा स्वामी धाम है, और उस सतखंड तक आगे जाओगे जब शांति मिलेगी। और वहां का गड़ा फिर आने की जुर्म, ये स्वामी जी महाराज की बातें थी। आगे क्या कहते हैं, जिन पर मेर दया सतगुरु की उनको दरस देवी, दरस पाए सतलोक सिधारी, सतनाम पद कीन सही। अब क्या कहा मैं, वो ये बातें, दर्श पाए सतलोक सिधारी, सतनाम पद कीन सही, सतनाम पद कीन सही। उसमें पूछ गए, और मैं क्या कहूं कि वह दर्श दाए सतलोक सिधारे। उनका दर्श जब उस नूरी गुरु पकड़ लेता सुरत को, कौन सा शब्द जो पकड़ लेता सुर शब्द के अभ्यास में, वो सतलोक पहुंच गया तो उन्हें नूरी गुरु मिल गया समझने। और सतलोक में जाकर के साहिब नूर, नूर के सेवक, नूर ही की नगरी है, सूक्ष्म सेज पर तेज चमके सो घर परा परी है। और महात्मा ये कंध्या है, संतों का वर्णन भी है। इसे नानक साहब भी कहते हैं, सतलोक ताग ध्यावे वो अलख गम की गति पावे। जब तुम साधन करे सतगुरु मिल गया तो सतलोक में ले जाके छोड़ दिया, आगे गहराई मिल जाती है, फिर सने सना अपने घर चले जाते हो। मंजिलें तो उतरी थी सुरत नीचे, और साधन इसी जिंदगी में आस्ता आस्ता ले जाना से। ये सतलोक स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं तो अपने हिसाब से बताऊं, उसका अर्थ क्या पता नहीं। आगे के सही नाम सतगुरु से पाया, बिन सतगुरु सब जीव वही, जीव पड़े 84 भर में खान पान मत मान ली।
सही नाम सतगुरु से पाया। मैंने पहली कह दी ये बात तो कि सही नाम सतगुरु तो ही मिलता है और सतलोक तो नीचे सतगुरु नहीं है न, समझ गए। सही अगर वो पितरों में, देवतों में, भूतों में, उत्तों में लगा देता या देवतों में या अवतारों में, इनमें लगा दे, सही सतगुरु नहीं है न। सही नाम सतगुरु के पास, सही नाम सतखंड में मिलता है और वो नाम कभी भी खंडन नहीं। उसको क्या कहते हैं? नानक साहब ने नहीं बताया, एको सत नाम और कर्ता पुरख निर्भय निर्भैर अकाल मूर्त अजूनी से भंग गुरु प्रसादी जप। उस नाम की कितनी बड़ाई, वो अजब पतना भारी से न वो खंडन हो सकता, न वो कोई मिट सकता, न वो तो एक सच्चा पूर्ण गुरु प्रसादी जप। गुरु की प्रसादी है क्या? वो सतनाम। और वो सतलोक में जो पूछ गए सही नाम सतगुरु से पाया कि सतलोक तो नीचे नीचे नाम नहीं। स्वामी जी भी ये कहते हैं कि दुनिया ढूंढे त्रिलोक की माही, नाम रे चौथे लोक माही। इसलिए स्वामी जी ने भी यही कहा से। तो महाराज स्वामी जी की वाणी कहती सही नाम सतगुरु से पावे फिर सतलोक से धारी, और सतलोक से धारी तो फिर समझ जाओ कि हमारी गति भी दूसरी हो जाती है। इसलिए संतों का मार्ग इस तो नीचे का मार्ग नहीं, आगे का मार्ग है। इस तो नीचे नीचे रहोगे तो कभी बच नहीं सकते काल में। आप कहोगे तो कोई हमने बताओ शरीर कि मैं तो मेरी बातें बता सो, थारा तजर्बा तुम जानते हो। वो तुम्हारी मेरी बातें क्या कि जब तक तो जबान तो जपते रहो, इतना समझो बनावटी नाम जप रही सो वर्णात्मक, चाहे राधा स्वामी, चाहे सोम हो, चाहे राम हो, चाहे ओम हो, समझ गए, चाहे सत कबीर हो, और चाहे धारा सिंध हो, चाहे धारा प्रताप हो, और चाहे विंध्याचल हो, चाहे स्वामी जी हो। और जब तुम नाम तागे चले गए, धुनी सुनते अंतर की, दो चीजों को न किसी ने बदला न को बदल सकता। कौन सी चीजों को? अंदर की मंजिलों को और अंदर की धुनियों को न को बदल सकता और न को घाटबाद कर सकता। वह जू की तू है। किसी ने किसी तरह जपया, किसी ने किस तरह, ये जू की तू है। अंतर की धुनी कोई नहीं बदली कर सकता न। जैसे कोई कहे आके मैं बताओ बदली कर सकना, गलत बातें। एक भाई प्रेमी आया कि राधा सुनता गए 42 स्थान खुल गए, गलत बातें, काल के मुंह में जाओगे, तुम्हारा मारेगी बनावटी से। ये कबीर साहब बेवकूफ थे, स्वामी जी बेवकूफ। स्वामी जी महाराज सब ने 18 मंजिले वर्णन करी से। अब बोला हमने 42 मातम तो सतलोक उसका बावर गुफा का वर्णन भी नहीं, कुछ तो कितने 688 दीप रचे हुए सुबह, तो 42 कहता हुआ 688 दीप रचे हुए से। 688 दीप, ये तो जम्बूदी 7 दीप बताते हैं, और वह 688 दीप संतों का हमारे 688 दीप रचाए। शब्द गाया करो ने, इतने दीप और 688,000 किताबें लिखी जा, अगर कोई लेखे तो। पर क्या आगे आप कितने बताते हैं, सब काल का खेल है, आगे चलने की कोशिश करे। प्यारे भाई एक मिट जाएगा, वो कहां गए? वो सब नाम बदली कर करके काल के मुंह में चले गए। राधा स्वामी नाम चारों युगों का नाम है, और इसका वर्णन मौका लगा फेर करूंगा या तड़के करूं के चारों युगों का नाम। और कोई भी ऐसा संत नहीं है जो राधा स्वामी नाम का बगैर मोक्ष में गया। मोक्ष तो राधा नाम ते मिलनी से, यही बता देता हूं। और कोई बोले तो कल बोल लेना, भरा देश आवेगा उसके बोल लेना, एक बार फिर मैं वर्णन कर दूंगा, आप यार उसका कुआ लूंगा। और ओम में भी राधा स्वामी नाम का जाप करो, राधा स्वामी जपो, तभी ओम की धुनी सुनोगे। राधा स्वामी नाम ही सोंग में ले जाएगा, राधा स्वामी नाम ही सतलोक में ले जाएगा, और सारे नाम नीचे रह जाते हैं। राधा स्वामी धाम में पहुंचने में पहुंचोगे, सारे मंजिल नीचे रह जाती है। 5 नाम की टेक अब हुई पुरानी, राधा स्वामी में जाए समानी। स्वामी जी नहीं कहते बातें कि सतलोक सब नीच नचानी, वाह मेरे प्यारे राधा स्वामी। क्या स्वामी जी में नहीं कहा सतपुरुष का रूप दिखाऊं और अलख अगम दर्शारा, तिसके आगे राधा स्वामी निज रूप हमारा। और उनका मंगला चरण तो कहने और सुनने का योग ही है,
कोई अर्थ करया जा जे बेरा पड़ा। इसीलिए वो सतलोग पूछ करके न फिर सतगुरु आगे का वर्णन करके हजूर महाराज स्वामी जी मानमणि का रोग पसरिया बड़े बने जी मार से। ये मानमणि का रोग से न ये सबको दुखी करता है और ये मेरे को भी दुखी करता है। मतलब मैं सतगुरु की शरण में गया न, उन मन महात्मा मिले, उन्हें ये कहा मेरे महाराज के दौरे गया, महाराज पंडित फकीर चंद का बेटा मैं एक बात कह दूं। मैं कहो महाराज के आग लागो मान बढ़ाई का, आग लागो इज्जत का, आग लागो डेरा का, अपनी आत्मा का ख्याल रखना, छोटा सा होके रहना और सच्चाई वर्णन करना, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। मैंने पता नहीं मैं राधा स्वामी धामता आस में कुल मालिक सू और मैं गौड़ ब्राह्मण से मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा, क्यों कही थी उसने। इसलिए मैं सच्चाई इन कुरानों की बात मेरे याद आ जाती, मैं कह देता हूं। उसने बेपरवाह मानस ने मेरे को ये कहा था और इसलिए कह कि का बेदड़ कोई करिए। ये मानमणि का रोग है, ये सबको खा जाता। गुरु बन के नहीं, ये बिना गुरु भी खा जाता। और गुरु बना पा इतनी ऊंची स्टेज पर बैठ के तो मुंह में खा जा काल, उसे चमड़ जाता है। मगर गुरुओं ने खा जाता। मैं गुरु नहीं हूं तो सेवक हूं। बाबा साउंड सिंह आखिरी वक्त का अगर दे मैं तुम्हारा सेवक हूं और जब तन अंतर में दर्शन हो जाए, जब कुछ मानना बड़ा भाई मानो, सेवक मानो। स्वामी जी महाराज की वाणी भी ऐसे से कि अपना भाई समझ लो, अपना मित्र समझ लो, कुछ भी समझ लो। जब तुमने दर्शन होते उसमें तुम कुछ भी मान लो, थारी मर्जी से। इसलिए सतगुरु ही होता, मैं तो सेव को आगे के कहते। छोटा रहे चित्त के अंतर शब्द माही तब सूरत गई। छोटा सा होके रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमाना, के छोटा सा होके रहना जगत तजदे न गर्भ गुमाना। बड़े बड़े चले गए देख लिए तो धर धर की ध्याना, बड़े बड़े पीर पे कमरो लिए सारे काल के मुंह में चले गए। और बड़े बड़े गुरु बने, मेरे डाढ़ी बधा के उनका किसी ने पता लग गया कहाँ गए। कोई अस्पताल में छिड़की मरिया, कोई घरी छिड़की मरिया, कोई किसी तरह मर गया, कोई गोली तो मारा गया और किसी सिर कटवा दिया, किसी किमे कर दिया। इसलिए आन की शांति मिलती है कि कुछ न कुछ धोखा था, समझ गए, कुछ न कुछ ऐब था। इसलिए मैं आप लोगों एक इसलिए बताता हूं कि छोटा रहे, कितना छोटा रहे, दीवा छोटा हो से तो सारे चांदना करता और बड़ा करती अंधेरा कर देता। छोटे बच्चों सब गोदी में ठा लेते, बड़ बूढ़िया न कोई ठाव से गोदी में, बताइए कोई कौन ठाव न। इसीलिए छोटा सा होके रहना जगत में तजदे न गर्भ गुमाना। घीसा साहब महाराज की बाणी से, घीसा साहब परम संत है, इसलिए मैं कहता हूं। तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों कि जितना हम छोटा बन के रवांगे तो तिर जावांगे और बड़ा बनी अहंकार आ गया तो मारे गए। मगर ये संतों का मार्ग बड़ा टेढ़ा मेढ़ा से। मैं अपनी बात भी कह देता, एक बार मेरे महाराज के पास में चला गया, मैंने कहा कि महाराज जी, वो कहने लगे क्या बात है, मेरे को पगला कहा करते थे, क्या बात है पगला। उनका महाराज ये आपकी दया से मैं एक बात कहूं कि इन भाइयों को भी नामदान का आर्डर दे दे, इन भाइयों को नामदान का आर्डर ये नाम देने लग जाए। न बोला रे मूर्ख, तने पता नहीं है, नामदान तो जिसका हक होता वो ही देता है। मन का मेरा मान लो बाबा जी उरे एक यू आया श्याम सुंदर, जो कितने गुरु बना गया, बोले आगे चले जिद बताना, बनावटी बातें नहीं चलती पगला, सोच ले, दो बातें याद रखना, गुरु करनी का धनी आता है और जो अपनी गुरु की जगह को पाड़ करके नारा चलता वो गिर जाता आगे जाके। ने सुना नहीं स्वामी जी महाराज कहते सार वचन में कि गुरमुख हो सो आगे पंथ चलावे। गुरमुख की गति है बड़ी भारी, गुरमुख कोटि जीव उभारी, कि गुरमुख होता इसको कर सकता, इसलिए गुरमुख बन के रहना चाहिए। मगर मैंने ज्यादा कहा, कई गुरु बन गए और उन गुरुओं ने मेरे साथ भी विरोध करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा क्या बात है, महाराज ही चले गए। मगर उन्हें किताब छपवाई
वह किताब लेकिन आया। मैं बोला इनके नाम नहीं लिखे ने। बोला तू तो डूब गया, मैं नहीं डूबने दूंगा। ये मेरे गुरु का वचन से, इसलिए मेरा सतगुरु शहनशाह के शहनशाह थे। तू डूब गया, मैं नहीं डूबने दूंगा तेरे को। कि इनके नाम लिख दिए तो महाराजा गए तो वही कौन टेकन दिए, आश्रम बनाया। मैंने कहा अगर आप कह दो तो मैं अरमान आश्रम बोला खबा तो तय करी और डेरा अरमान आश्रम तड़के कब्जा कर बैठे, खागड़ छुटवा दिए कई। मन महाराज पर गुस्सा है, क्यों कहते ऐसी बातें। फिर ये बातें फिर जब मेरा भी विरोध कराया मेरे सत्संगियों ने, मना आज मेरे सिर में कीड़े पड़ा। अगर मैं सब आवर बैठ के झूठ मनूं तो विरोध कोई नहीं कराया कदे। मैं वो सच्चा मानस हूं, सच्ची कहानियां उन्हें विरोध करा, मन नहीं करा कदे विरोध। उनके द्वार पर कुत्ते ही डाल जा खड़ा होया करा कैबर, मरो वो पाप उन्हें खा गया आप ही आप। इसीलिए कहता हूं कि जो सतगुरु तक को रूस जा और उसका दौर सतगुरु जाता है तो क्या उसके कर्म लेने पड़ते हैं। इसीलिए उसके कर्म लेने पड़ते हैं। तो उस दुष्ट के पास जाना नहीं चाहिए कभी भी। मतलब संत सतगुरु होते हैं तो डटा भी नहीं जाता, वो दयालु होते हैं। इसलिए दयालु होते, दया करते, क्या होया फिर कुछ भी ना होया ना। कहां वह डेरे गए, कहां वह गए, अपना रोजगार बना के चले गए। मन तो अपना रोजगार नहीं बनाया न, बेधड़क बातें कहता हूं। न रोजगार बनाया, न मैं कोई मेरी जायदाद बनाई, न मैं कोई मेरा शरीर बनाया। मैं तो न टेम देखता न मौका देखता। और थारा के दामन पर आओ दामन पैर की नाच लेता हूं, सलवार पर सलवार पैर की नाच लूं। किसी तरह कहो उसी तरह झूठी से गिल हो लेता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं सीधा साधा मानस, उनकी दया थी सतगुरु की, उन्हें बड़ी भारी दया करी। तो ये स्वामी जी महाराज छोटा होया, मैं छोटा रहा। महाराज में सब संतों का द्वारकादास महाराज शोरलाल के शिष्य थे। मेरे साथी और बैठे होंगे काफी 25 मानते। जाके बात करी वह बातें मैं नहीं कह सकता जो न कही थी बातें। अगर वो बातें को तुम अहंकार समझोगे, वो बातें बनती दिख रही से। उन्हें कहा तू क्या क्या करना है ऐसे। मैंने कहा मैं दर्शन करना। भला हो गए दर्शन में आपके उड़ कर लिए थे और जाइए अपना काम करिए। अपने बेटे थानेदार ने बोला उरा, बोला इन चरणों में गति होगी। अब और कहा कि वह भी आएंगे, वह भी आएंगे, वह भी। मैं नहीं कहता, कबीर साहब कहता आकाशवाणी का। और एक बात मेरी याद रखना, मैं बताओ महाराज कि मेरी बात को याद रखना कि छोटा बन के रहना, गुरु ने बनना है। सत्संगियों में कभी गुरु का ख्याल ही नहीं करया ने। मैं तो मेरे गुरु की ड्यूटी बजाता अरमान साहब की और उनका हुक्म तय करता हूं, नाम देता हूं तो उनका हुक्म तय। फकीर ने आर्डर दिया, लिख के ने मेरे गुरु ने जबानी दिया था। फकीर ने लिख के जाओ, लेख मेरे पास में लिखा था कि तू जिसको नाम दे देगा वो नरक में नहीं जाएगा कभी भी, और तेरे भंडारे में कमी नहीं आएगी कभी भी। तेरी एक चीज उठेगी तो 17 आएंगी, और तेरी एक रत्ती भर बुराई करेगा उसकी 17 सोरती भर बुराई हो जाएगी। आप ही आप उसका सर्वनाश हो जाएगा। अपना काम करता रहिए। उन्होंने काफी लिख के दिया। मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी है। बोला मेरा वचन से। इसलिए मैं तो न गुरु हूं न पीर हूं, मैं तो थारा सबका एक सेवक हूं और सेवकाई की ड्यूटी बजाता हूं। सेवकी बन के राख ले मालिक तो अच्छा, बड़ा बना और मार खाई। इसीलिए छोटा बन के रहना। आगे के कहते हैं शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरम। आप कितनी बातें कही स्वामी जी महाराज के, इतनी बातें कही स्वामी जी महाराज के, शब्द बिन सारा जग अंधा। क्या मैंने भाई जयकरण बैठा, मुन बाप की डाल मान्या करूं सू, वो बैठा। इसलिए मेरी याद आ गई बात कि शब्द बिन सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरम भाई, और बिना सतगुरु बिन भरम न जाए। स्वामी जी नहीं कहा कि मेरे बात याद है बताओ। स्वामी जी ने कहा शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तन मन से, कि शब्द का भेद लेके तन मन से शब्द कमाओ। कौन सा शब्द कमाओगे? शब्द 10 हैं, 9 काल के हैं। अगर उन शब्द भेदी सतगुरु नहीं मिला
तो 8-9 शब्द काल के हम फंस के मर जाओगे, लकड़ो नहीं गेने। और रिद्धिया सिद्धिया करामात भी नहीं है। क्यों? करामात किन को आती है? वो भी सदाचार रखना पड़ता है। जो कितना प्राणायाम कर ले, कितने सांस रोक ले, कितने चढ़ा ले, अगर वो भ्रष्टाचारी है, विषय बेकारी है, तो गिर जाएगा, उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। जो सांग पर है सती का और चले भेड़ की चाल है, बाणा पर है शेर का चले भेड़ की चाल है, बोली बोले शाल की कुत्ता ली ना पाड़ी के कुत्ता ने पाड़ लिया हो। फिर इसीलिए योग अभ्यास एक वह चीज है कि वह सतखंडता आगे ले जाती है, गात्री भी सतखंडता आगे ले जाती है। इसीलिए अभ्यास करना पहला है, मैं नेम बता दिया था आप लोगों ने, वो नेम ही काम करता है। और एक मिनट भी हम कुछ खा लिया गड़बड़ तो भी हरकत पड़ जाती है। तो मैं शब्द बिना सारा जग अंधा और शब्द बिना कटे न काल का फंदा, समझ गए? शब्द बिना कटे न काल का फंदा, और शब्द कमाई करके ने फिर आगे चला जा, कठे चला जा उस जगह पर के करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, उस जगह पर के बड़ा भारी आनंद से, उस जगह पर गुरु चेला दोनों एकम एक हो जाते और 9 शब्द पीछे रह जाते, 10वां शब्द मिल जाता। मैं बताऊं था, मैं दुर्जन पर एक प्रेमी था, उसको इतनी इज्जत करा, बड़ा भारी अच्छा मानस समझा करता। और मैंने जब नाम लिया था मारतर, वो गुरु बन रहा था। जब वो मेरे को रास्ते मिल गया, दिन कहने लगा कि भगत ठहरिए, मैं हाँ सुनाओ। मैं बड़ी कोई बात करा, बोला मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछिए। बोला ये बताइए शब्द का रूप कैसा है? अब वो तो गुरु बन गया, मैं तो थोड़े दिन नाम ली हो गए थे। मैं घबरा गया, मैं सोचा अब क्या करूं। मेरे दौरे 1-2 मानस और भी था, अब मान बढ़ाई का कीड़ा मन ने भी खा गया। मैंने सोचा जब तू कि बता तो जानता है, कोई तनबेरा से कोई शब्दों का कौन सा शब्द से तू के बता, नहीं बता तेरी बेइज्जती होगी। न्यू करे तू न्यू भगत बना फिर से। मैं अपनी युक्ति ले काढ़ी, मैंने कहा शब्द 10 प्रकार के, तो कौन सा शब्द का रंग पूछना चाहता है? सत का हो गया, न्यू बोला फिर बात करांगे। वहां इतने तुम फरमट हो जाएगा बच्चों, जाना इतना तो मैं ठीक हो जाए। कदे जानदान में महाराज तो बात करी, महाराज डंडा दिखाया, बोला अभ्यास कर। बताऊं नहीं, गाने बता दिया तो कच्चा रह जाएगा। और अभ्यास करके मंजिल चाल के उन रंगों का रूप देख ले। यही तो 7 रंग निरख दाजा हो जा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। ये रंग नीचे के जो ऊपर के रंगों पूछ जाएगा तो तन पता लग जाएगा। ये 9 प्रकार के रंग जो शब्द से न, इनकी 9 प्रकार की धुनी और 9 प्रकार के रंग नीचे के। और 10वां जो शब्द से न, शिव जी भी उसी का वर्णन करता, हे पार्वती वो शब्द विदेश है और वो शब्द इनकी जान है। बड़ा आप प्रश्न कर सकते हो, तो शिव जी वर्णन करता है तो फिर शिव जी के तुम कहते हो जन्म लेता बार बार। ये तो सतगुरु को नहीं मिला ने आपको, क्यों कि वो तो मैंने क्या पता, पूछ लो उसी को। सतगुरु मिल जाता तो काम लकड़ जाता। उनका तो सतगुरु का बाप ही था, उन नर ने ड्यूटी देके चक्कर में फंसा गया। कौन था उनका बाप? काल महाराज। और तीनों ड्यूटी दे गया तो अपना अपना काम करो। वो अपना अपने काम में लग गया। इसीलिए आर्य समाज कहते 3 चीज अमर, जीव ईश्वर प्रकृति। हम कहते हैं एक चीज अमर है क्या? शब्द। और शब्द ही सबकी जान है। न घने तत्व, एक ही तत्व सर, एक ही शरीर से, एक ही चीज, सारा सब को एक शब्द से। और न मानते हो तो गुरु नानक साहब पूर्ण पुरुष थे, वह कहते शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पास है। नानक शब्द घटे घटाच है। क्या स्वामी जी पूर्ण पुरुष नहीं थे? वह भी कहते शब्द ने रची त्रिलोक की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किएरी, शब्द ने चांद और सूरज भयरी, शब्द ने अलख अदम किएरी। गरीब दास जी जितने कहता सारा इस शब्द से, मगर शब्द शब्दम भेद हर शब्द शोदम भाव, सो सतगुरु बंद ये जो शब्द बताव दाव। कि वो शब्द से नो विदे शब्द वो सारी दुनिया जान। कबीर साहब नहीं कही जाप मरे अजपा मरे अनंत भी मर जा, सूरज समानी शब्द मरता है काल नहीं का। वो कौन सा शब्द से? कबीर साहब के हिलमिल खेल लू शब्द में अंतर रही न रेख, समझू का मत एक और क्या पिंडित क्या शेख। इसलिए मैं आप लोगों को सत्य शब्द की मैं स्वामी जी क्या आई वो वर्ण करता हूँ। और मैंने बताया उनकी मर्जी जैसा क्या उसा मैंने बता दिया। मैं ये बताता हूँ कि सारी जिंदगी का, सारी दुनिया का राज मिल जाओ भी यहाँ रहना से, सारी दुनिया का सुख मिल जाओ भी यहाँ रहना से,
सारी दुनिया का जेवर मिले वो भी रण असुर है, सारी दुनिया रूप मिल जाए क्या करो, घने बर्बाद हो गए। समझ गया? इसलिए सबसे बड़ा जो रूप तुम ले लिया तो तेरे जाओ कौन सा, के शब्द का रूप, और शब्द को समझ गए तो जीवन सफल हो गया। वो है सतगुरु से, शब्द ही गुरु से, शब्द ही चेला से। समझानी गरीबदास शब्द गुरु से चेला संतों ने दिया हिला। उस शब्द गुरु को पहचान लिया। पहचान लोग जाप करते शब्द स्वरूपी राम, उन्होंने कहा ध्वनि कहाँ की है, वह शब्द स्वरूपी राम की ध्वनि कहाँ की, वह कई शब्द में नहीं है। राधा स्वामी नाम वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, सब में। मैंने एक दिन गरुड़ पुराण सुनी के उसमें 16वें अध्याय में कि 3-4 बार स्वामी जी आए, स्वामी नाम आ रही है, कहा सबका कर्ता सबसे बड़ा और सबका मालिक है, उस तो सब बढ़िया है। इसलिए मेरे तसली के राधा स्वामी नाम यही महात्म पुराण में, परम पुराण, पद्म पुराण मेरी सुनी जा तो बता देता हूँ। और वेदों में तो बार बार ही स्वामी स्वामी लिखा से। मेरे विरोध में एक बार 10 दिन जलसा है, एक सत्संगी नारायण की करे एक भाई ने कि राधा स्वामी नाम बनावटी है। मैंने उनको कहा क्या आपने भी तो लिख रहा, क्या बनावटी? बोले हमने क्या लिखा, मेरे महाराज साथ में जिनका घर चले गए, महाराज की कोई किताब थी वह लाने लिए। मैं 2-3 बार कही भाई रे तेरा हमने तो तसल्ली कर दिया, मिल जाए तो अच्छी से, ये क्या ही कराई तो दूसरी किस्म मस्त मानस है, किसकी परवाह करे। तो उन्हें क्या कराया, हम चले गए। बोला राधा स्वामी क्या होया? हाँ बोला उद्दन तुम गए थे, उद्दन तुम्हारे बुढ़िया माता ने बता दिया था, आज मैं तो बता नहीं सकता ने। कौन बुढ़िया ने? माँ तेरी वह काकी लाग गई थी, मेरी दादी थी, और उसने बताया जाकिन उस हमारे बुढ़िया माता थी वह दादी पुल्ली कहा करते थे। कर सीधे मान तो सीधे बोल लेंगे बेचारे। वो कब हाथ पर लिखवा रहा क्या राधा स्वामी, वो कहने क्या राधा स्वामी है, क्या राधा बकवाद करते रहो, पागल हो रहा, बदमाश रही, चोर है राधा, न्यूर थूक चट्टे रही। वह बोली तेरे बाप का गोला तो क्या बुझ रो तेरी माँ को खसम राधा स्वामी, आज हटा ले तो इसो मर्द से तू रह गो। बताइए ने बोला मूर्ख तो कुण पारा मांडे। मैंने को कहा मूर्ख नहीं, आपने भी तो राधा स्वामी कहा से। बोला किस तरह? माँ का कहा हमने राधा लगा दिया, तुमने स्वामी कह दिया, कोई बात तो गड़बड़ को नहीं ने। किस तरह माँ दे तेरी बाणी के सुक्रम कोई ना किया कुक्रम किया पार, स्वामी तेरा आसरा करियो बेड़ा पार। वो स्वामी कौन सा ये हम नहीं बता दे जो बेड़ा पार करने वाला। बोला सारी दुनिया करता तो मारा नहीं हो सकता वो स्वामी। बोला तुम तो मानस का नाम ले, ये गलत बात है। ओम तो मानसा नाम भी है, राम मानसों का नाम, कृष्ण मानसों ने। हमारा भाव तो नहीं मानसों पर है, हमारा भाव तो सब के ऊपर से, उस मालिक के ऊपर से, उस करतूत के ऊपर से, जिन्हें शब्द की कमाई की उसके ऊपर हमारा भाव है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि संत मत एक निखालस कलाकंद और मिश्री करनी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है। मैंने इतनी बातें कही, मैं नहीं सीख के आता न करता। मेरे को महाराज ने कहा था मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। ये शौरलाल की बातें स्वामी हजूर महाराज की और ये फकीर की बातें थी। मैंने नहीं पता ने मेरा क्या कहता और क्या नहीं कहता। अगर भीख मंगाई तो मेरा के घट जाए, रात दिया तो मेरी कौन बढ़ाई, सारा उनका बुरा भला जो कुछ होता। इसलिए आगे के कहते हैं शब्द भेद और शब्द कमाई जिन जिनके लिए निसार दे, शब्दरता सतगुरु पहचानो हम ये पूरा पता दे। खोल लो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोल लूं खोल के। कहते स्वामी जी शब्दरता गुरु पहचानो, ये पूरा पता, हम आपको पूरा पता दे दिया। शब्दरता जो ब्रह्म में लीन होता है उसको ब्रह्मलीन महात्मा कहते हैं, और जो शब्द में लीन होता है उसको शब्दरता सतगुरु कहते हैं। जो शब्द की कमाई करता है और मजली में पूजा और शब्दरता सतगुरु से। इसलिए शब्दरता सत मिल जाए तो फिर लेखा कौन सा निमट गया, सा काम बन जाता है। क्या आप लोग सारे जानते हो कितनी संगत से कितने आते हो? क्या आपने कभी ये देखा कितना सारी दुनिया में आज गुरु डम चले से कितने करते हैं? मैं उन गुरुओं को बंदगी करता हूँ। जो आप मर गया बेटे ने गद्दी दे गया, बेटा मर गया अपने बेटे ने गद्दी दे गया, और उनको गुरु कहोगे रजवाड़े को राजपूतों के कमर कया करो। बुरा माने तो मेरा क्या लेगा, मैं बुरे तो आगे लकड़ रहा हूँ, न मैं बुरा मानता रे मनवामता। मेरी तो 4 पीढ़ी मैंने देख ली, न उन्हें बेटे पोते। स्वामी जी ने अपने परिवार को गद्दी नहीं दी ने, उसका परिवार वाले थे घने, और हजूर महाराज ने अपने परिवार को गद्दी नहीं दिया। आपको क्यों? उनके परिवार ने डेरा बना, ये तो भूख को अपनी डेरा बना लिया उनने। हजूर महाराज तो ये लिखा अंशी गुरु तर बंशी गुरु तो जीव का उद्धार नहीं होगा। आप बताइए हजूर महाराज के घर में गद्दी वाले बैठे रहो, क्या बात हुई?
अंशी गुरु किसको कहते, बंशी किसको कहते? अंशी गुरु उसको कह जिस अंश में पैदा हो गया, और बंशी उसने कहते बंसावली गुरु चले आते हैं। इसीलिए उन तो कल्याण तो किसका होगा? हजूर महाराज कहते कि हंस गुरु तर संत गुरु तर जीवों का उद्धार होगा। और स्वामी जी महाराज के गुरुमुख चेला हजूर महाराज थे, और हजूर महाराज के 2 चेले थे गुरुमुख। गुरुमुख बताता हूँ, कोई प्रश्न करना चाह, हजूर महाराज के घने चेले थे। मैं गुरुमुख कल मेरा मौका लगा फिर बताऊंगा कि जितने संत हैं उनके एक गुरुमुख होया से, और वो गुरुमुख वो है जिन्हें राधा स्वामी नाम बताया गया, और नाम बताया गुरुमुख नहीं माने गए। गुरुमुख वो होता जब धार आयु मंजिला का असली नाम बताया। तो स्वामी जी महाराज शालिग्राम महाराज 2 गुरुमुख थे, एक तो महर्षि शबरलाल और एक महाराज ब्रह्म शंकर महाराज, जो स्वामी बाग की गद्दी का गुरु तीसरा। समझ गए होगे। और हजूर महाराज शबरलाल महाराज के जो गुरुमुख पहला, मैं मानता हूँ, ये नहीं कहता मैं अपने गुरु की बातें करता हूँ कि फकीर जैसा गुरुमुख ने मिला न मिल सकता। मैं मत्था झुकाता हूँ फकीर की गुरुमुखता को और सच्चा। और मेरे गुरु महाराज उनके शेष थे। मेरे गुरु महाराज तो जुई तो बाहर नहीं लकड़े, जुई तो बाहर लकड़ा मतलब समझ लेना कि सच्चे गामा नु चले गए, कोई बात बाहर विदेश में और कितने नहीं गए न। और सब गुरु विदेश में, स्वामी जी महाराज आगरे तो बाहर नहीं लकड़े, तो मेरे गुरु महाराज आगरे तो बाहर नहीं लकड़े, जुई तो बाहर नहीं लकड़े। महाराज परम दयाल पंडित फकीर चंद तो बाहर मुल्कों में गया खूब, इसीलिए बताता हूँ वो जुई तो बाहर नहीं लकड़े ने। और मैं उनका नाम लिया, मैं 16 बार जा लिया, अमेरिका कनाडा सब जगह जाता है, इंग्लैंड में 16 दफा जा लिया। उनका है प्रताप से, मेरा तो कोई प्रताप है नहीं न। मैं ये आप आगे बातें कहता हूँ, मैं एक रोब से क्यों कहता हूँ कि मेरा एक नेम है कई जनों का कि मैं 6 घंटे अपना सुमन तो दाढ़ी बंदा कर लेता हूँ, 6 घंटे सुमन कर लेता हूँ, अपना रण तार लेता हूँ। और वो रण में पहली बता गया, उसमें जो एक बार साधन बन जाता फिर वो साधन बनता रहता है। मेरे पास वह भाई नेगी साहब और मास्टर बैठे थे, वो कहने लगे हम साधन करके ये कराए वो कराए दोहरे बैठ के। मैं बोला मन तो साधन कर लिया, मेरा तो एक काम है। बोला बताइए। मैं आपने साधन करना है और मैंने ड्यूटी बजानी से, मैं तो ड्यूटी बजाना आसू काम करना और साधन करने को नहीं आया। समझ गया? तुम आए सो अभ्यास करने के लिए अभ्यास करो, मैं बता मैं दूंगा, कोई गड़बड़ होगी तो मेरा काम से बताने का। इसीलिए मैं कोई पीर नहीं, मैं कोई घमंड की बातें नहीं कहता न, आप लोगों सीधी कहता हूँ। इन संतों का मार्ग ही ऐसा है। तो मेरे गुरु महाराज के सचकुण थे बड़े फकीर थे, न वो अपने बेटे ने गया, अपने परिवार का भी मेंबर को नहीं बनाया उसने, ट्रस्टी नहीं बनाया। ये पुराने ट्रस्टी बैठे, ये बैठा जोड़ा साहब और नंद, ये कई बैठे से जाने उनका लड़का बैठा से रहे, उन्हें कोई अपना परिवार का भी ट्रस्टी नहीं बनाया ने। मतलब क्या मेरे महाराज ने भी कुछ नहीं कहा, मेरे महाराज भी अपना कोई नहीं बना रहा, मैंने भी मेरे परिवार का कोई मेंबर ट्रस्टी नहीं बना रखा। क्यों कौन नहीं बना? मैं संगत के बीच में कह देता हूँ, शर्म आएगी तो अपना ऐब छोड़ देंगे कि मैं तो मेरे परिवार का कहीं पानी भी नहीं पीता ने। आपका क्यों कि मेरे गुरु ने परण करा दो, शराब पीता उसका घर की रोटी खागा तो तने गौ वर्गा पाप लगेगा। मैंने कहा था अगर धोखा हो जाए तो बिना बेरे खा लूं तो बोला वो आगला लगेगा, आगला डूबेगा। ये मेरे गुरु का वचन था, इसलिए मैंने पता लग गया कि घर में शराब पी जाती है, मैं उसका घर का पानी नहीं पीना चाहता। मेरे बस की बात नहीं रही, मेरा पर्सन ही चल गया। तो तुम भी सुन लो, आर्य धर्म का नेम भी यही है कि आर्य धर्म उसको कहते हैं जो शराब नहीं पीता, वो आर्य है। और शराब पीता नो नास्तिक और गिरा हुआ से। अगर तुम तैरना चाहते हो, दो ही मेरे नेम डबल से ब्रह्मचर्या पालन करो और शराबा कबाबा तो बचो, फिर माँ बाप की सेवा तो आप कर लेगा। और फिर साधन अभ्यास का नहीं बने तो मेरे पास जाना, मेरे पास जाना, मैंने पूछना नहीं तो घेर के नीचे मेरी मूछ पाड़ लेना। ये मैं कितना बेधड़ कोई कहता हूँ, शराब नहीं पी और मांस नहीं खा, चोरी जारी बच के रहो और अपने घर में ठीक ठाक रहो। फिर वो साधन अभ्यास पूरा गुरु ने मिल गया, अभ्यास ने मेरे पास जाना और थारी मर्जी उस तरह कर लेना। मगर मैं कहता हूँ बनता उसका अभ्यास है, उसका बढ़िया बढ़िया से रोकने वाली ये चीज है और रोक ही नहीं सकता अभ्यास ने कोई भी। इसलिए मैं आपको बताया। फिर कहते खोल लो आंख, निकट ही देखो। कौन सी आंख खोल लो? कबीर साहब की वाणी आती, आंखें मुंदू कानन रुंदू काया कष्ट धारू, खुल ले आंखें हंस देखो सुंदर रूप निहारू। कि मैं खुल ले आंखें हंस देखो सुंदर रूप निहारू।
कौन से खोलिया? इन आंखों तक। मतलब क्या वोट पड़ते, घने वोट पड़ते, वो जीत जाता है। मैं भी चक्कर में कई दिनों लग रहा था, खुली आंखों ध्यान 6 घंटे कराया करता था और कुछ नहीं बना। एक दिन मैं उठा तो देखा तो सारा रोशनी फिर गई। मैं घबरा गया, तेरे बीमारी तो नहीं होगी कुछ? मेरे याद आ गई तो कई बार कराया, वो साधन सही हो। मतलब उस साधन में 2 बीमारियां है सत्संगियों, और मेरे पास पूछ लेना, सबने पता से 2 बीमारी कौन सी है? या तो कामी बनेगा या क्रोधी बन जाएगा, और क्रोध बन के दूसरे बुरा भला भी बोल दिया, शांति नहीं आओगी। खुली आंखों का ध्यान को बोलना था बोल लेना, मेरा तजर्बा बताया सबने। और खुली आंखों ध्यान करने वाले वारस्ते गुम हो जाते हैं। क्यों? कबीर साहब की वाणी से क्या कहते कर, आजा सतगुरु नैनन में और नैन झाप में लूं, ना मैं देखो और को ना तो ये देखन दूं। कौन सी बात मानो? पलड़ी की बाड़ी। और फिर क्या कहता, नैनन की कर कोठड़ी पुतली पिलन बिछा, पलकों की चक डाल कर प्रीतम को ले रे जा। वो प्रीतम तुम्हारा अंदर बैठा है। फिर क्या कहते कबीर साहब, आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। और ये नितान जी कहते हैं, दर दर बीन चश्म को फेरो जगमग जोत जरी है, कहीं गुप्त किसी से प्रगट सब घट वस्तु भरी है। अब यह एक ही शब्द, उस शब्द की बात तो कह देते हैं। उस शब्द में यह भी कहा, शब्द निरंतर मनवारा चाहना त्यागी। अब शब्द का तो पता ही नहीं, ने बार खुलिया देखते रहे, वह मलिन वासना की जागी कते दूर नहीं होगी न। जब तक शब्द की धुनी नहीं सुनेगी इतने मलिन वासना कभी जाए नहीं सकती न। स्वामी जी खुद कहते, शब्द धुन सुन के मनपति आई। जैसे सपेला सांप को पकड़ता बीन का लहरा सुना के, इसी तरह अंतर का लहरा सुन के न, और मन सांप है, इस शरीर बम्बी है, और वो काबू में आ जाता, और तरह आता ही नहीं न। आपको किस तरह के दान करना तो राजा नरक भी कभी आ जाना मुट्ठी में, ये वो तो हुंदा तो बताइए राजा बलि ने कितनी यज्ञ करी। अगर वो भक्ति तो तपता हुंदा तो बताइए किसकी मिसाल दूं? अगस्त मुनि की कितनी कर ले, या वो कौन था जो धुंध ऋषि कह दी से उसको देख ले, और किसी कह दूं कि जिसको 88,000 वर्ष तप करया, दुर्व्यासा ऋषि की सुन ले। विश्वामित्र ने उर्वशी ने बिगाड़ दिया काम, न्यारा स्वर्ग बना लिया था। इले शब्द की कमाई बिना सारा जग अंधा से, और शब्द की कमाई तो ये फंदा कटता और कोई कट नहीं सकता ने। आखिरी शब्द धुन सुन के मन काबू में आ सकता है। जब अच्छा महात्मा कोई मिल जा तो ये उर्ला में का खंडन नहीं करता, इनमें मिलती है ताकत, रिद्धिया सिद्धिया और करामातें मिल जाती है। बड़ा असलियत तो सहने वाला शब्द की कमाई से, और शब्द की कमाई न घर छोड़ना पड़ता, न बच्चे छोड़ने पड़ते, न नौकरी छोड़नी पड़ती, कुछ नहीं तो भेड़े कर्म छोड़ने पड़ते। आपको वह किस तरह के अच्छी तरह तुमने सुना नहीं, संतों की औलाद किस तरह होती है, वह किस तरह जीवन बिताते कि सारी जिंदगी बिता दे। गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा से, इससे बड़ा और कोई नहीं। इसलिए खोलो आंख निकट ही देखो। स्वामी जी कहते हैं, ये लोग तो 1-2 बातों पकड़ के नारे नारे पंथ बना लिए। एक कबीर साहब के लाइन वाले कहते हैं कि स्वामी जी ने लिखा खोलो आंख निकट ही देखो। ये तो एक लाइन पकड़ ली, स्वामी जी की और नहीं पकड़ी ने। स्वामी जी ने ये कहा, क्यों फिर भटकता बन मर तू देख उल्ट की मन में, तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल का हो पहाड़ खड़ा चादर खूब तनी। कि वो धड़ी नहीं देखा जाता, तुम तो एक बात पकड़ ली। कोई कहता 5 नाम का सुमरण करो, शाम शेत में सूरज धरो, के सुमरण बता। स्वामी जी और नहीं बता के, स्वामी जी ने तो कह रहा क्या क्या बता दिया। मैं राधा स्वामी नाम तो नहीं बता इनको किसी को भी। राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम है, कुल मालिक का निज नाम है। इसलिए कहते खोलो आंख निकट ही देखो। और क्या कहूँ खोल कही कि, और क्या कहूँ खोलना मन बतेरा कही, और क्या कहूँ आगे क्या कहते हैं, आगे भाग तुम्हारा प्यारी नहीं परखो तो जून रही, कहना था सोई कह डाला राधा स्वामी। खूब कही, आगे भाग तुम्हारा सजनी। यही बात में एक महात्मा सत्संग सुना, कहा करते थे कि भाई उस जगह तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा, मैं तो कह दूंगा बतेरा रुक्का मारा, कोई ना मानो तो मैं क्या करूं। ये आगे भाग तुम्हारा सजना परखो तो जून रही। फिर चक्कर काटते रहो बार बार, कितने चक्कर काट 184 जिया जून में। और ये इतना भारी अच्छा मौका मिला है कि इसी जिंदगी में अगर अच्छा काम करगे तो करगे।
अगर यो टेम लकड़ गया तो रामायण वाला भी कहता कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथन गावा। इनका चूके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होए पुराना। के चोला दिन दिन पुराना हुंदा जा रहा से फिर क्या करोगे? कोई कितने दिन में चला जाता, कोई कितने दिन में चला जाता है। और ये मामूली सी जिंदगी में खोटे घड़के चले जाते हैं, ये पता नहीं ना तेरे खेती क्या चलेगा। हमारे खेती चलने वाला तो क्या है? सतगुरु का नाम और सतगुरु ईश्वर, कुछ नहीं चलने वाला। ये सारा बंदोबस्त, सारा आतंबर उड़े रह जाएगा। इसलिए अगर थारी मर्जी तुम ना कि मैं करो ना मानो तो। मैं तो स्वामी जी महाराज की वाणी को ऊपर बताया, स्वामी जी महाराज का भाव के तो मैंने पता नहीं, मैं मेरा भाव बताया था। इसीलिए खोलो आंख, निकट देखो, कितना निकट देखो। तुमने सुना नहीं कि वस्तु कहीं खोजे कहीं किस पे दावा हाथ, कह कबीर तब पाइर भेदी लीजिए साथ। जब भेदी ली साथ दीनी वस्तु लखा, कोट जलम का पंथार पल में पहुंचा जा। को करोड़ों जलम तुम्हारे बीच गए, तप तप पूजा पाठ होम यज्ञ तीर्थ व्रत करते करते, और पांडा नहीं छुटा ने पूर्ण सतगुरु बता के कोट जन्मों का पंथार पल में पहुंचा जा। पल में पहुंच गया। उसको क्या कहा कबीर ने कि पलक मारन की देरी सुबह न कुदरत तेरी, के तो पलक मारन की देरी सुबह न कुदरत तेरी। इसलिए सतगुरु खोजो, पर सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। कि मैं आप लोगों को रतन की बात भी कर गया, तुम क्या करते आप उस अमृत पी करके जी जाते। इसके 14 वो रतन लकड़े, उनमें सबसे बड़ा रतन क्या था? अमृत, अमी का घड़ा। और वह पीने वाला की मृत्यु ही बता दी, जुग पर जुग बदले जी। मर जिसने जो अमृत पी लिया, राम नाम का अमृत पी लिया, वो जुग जुग जीवेगा। और वो मरता है नहीं। कबीर साहब कहते हम क्यों मरा, मरो मरने हारा, हमने मिला जुआवन वाला। के मरो को और कोई, हम क्यों मरा। इसलिए जिन्हें राम नाम का मंत्र मिल गया और आज दयाल का नाम मिल गया, वो धुनी मिल गई अंतर की। राम कहते रमे हुए को, जिन्हें पता लग गया वो क्यों मरेगा फिर। इसीलिए जो मरे सर, जिन्हें दंड भोगे सर, दुख भोगे, उनकी पूजा करोगे तुम भी आओ जाओगे। जिसने बंदे को बंदा मिले, छुटे को उपा, सेवा कर निर्बंध की पल में ले छुटा। जब बंदे ऐसे अकाल माया के चक्कर में पड़े, ऐसे जन्म मरण में फंसे, ऐसे वो बताओ वो तुमने किस तरह छुटाओगे। इसलिए उन निर्बंध की सेवा करी तो छूट जाओगे। इसलिए मेरे महाराज जी निर्बंध थे। कोई कहने वाला अगर एक बंधन ना कति नहीं। मैंने एक दिन कह दिया महाराज जी आप ना सेवा पूजा देते और आप ले जाते हो, और उनको देते का मेरा कर्जा मांगते पिछले जन्म का, मैं अपना तारता हूँ, मैं कभी जकरा नहीं करया। और कौन है इतनी उम्र का संत, मैं अपने गुरु के विषय घमंड से बात करता हूँ। कोई किसी तरह मरा, कोई 3 दिन पहले बता दिया कि मैं फलाने दिन चौड़ा छोड़ दूंगा। वो मानस अब भी 2-4 तो जिंदे हैं, 2-1 चले गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा महाराज का अगर मैं दुखी होकर मरूं, फकीर भी ये क्या करता, मैं दुखी होकर मेरे फोटो पर पेशाब करना। मेरे गुरु महाराज की भी यही बात थी। ए सत्संगियों, आगे पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा ने। मैं तो वो बातें बता रहा आप लोगों ने कि संत सतगुरु ना अपनी पीढ़ी को गद्दी देते, ना अपने नजदीक है तो जिसको देते हैं, न करनी वाले को बख्शते हैं। स्वामी जी महाराज के शिष्य हजूर महाराज के शिष्य महर्षि शबरलाल महाराज ब्रह्म शंकर, और शबरलाल महाराज के पंडित फकीर चंद परम दयाल। मैंने एक दिन प्रश्न कर दिया उनके साथ में कि आप परम दयाल, गुरु तेरा दयाल तो आप परम दयाल। आज लगी न जोड़ा साहब ने प्रश्न कराया, न नंसेर न उनका पुत्र कहता वो बेटा उन न करया जी ने बीच रही। बोला क्यों? कि मेरे जी ने ये बीच रही से गुरु तो दयाल है, आप परम दयाल। बोला बेटा शांति कर, सत्संग सुन ले फिर पता लग जाएगा। मैं सत्संग करके चले, उसका कमरे जाए, मत्था टिका के पता लग गया, चाहे वो बात हो ना। बोला क्या लग गया? कि वाकई आप परम दयाल से। उनका तने किस तरह समझा? कि मैंने ये समझा कि गुरु गद्दी पर बैठ सत्संग करते हैं तो अपने पार्टी ने बैठे, दूसरे को नहीं बैठेंगे अपने स्टेज पर। न शबरलाल ने कोई बैठन दिया, न हजूर महाराज ने बैठन दिया, न स्वामी जी ने बैठन दिया, न आग्रह ब्याह कोई को नहीं बैठन देने। और आपका दौर तो कोई कितने बैठे, चेलिया के चेले, आपके चेले बिठा लिए, उन्हें पूजा भी देते हो। इसीलिए परम दयाल का यही एक है। और दूसरे परम दयालता में यह समझा लोग चक्कर में डालते हैं कि एक चमत्कार भी अगर कोई कर दे
तो उनके एक बाल काटते आपके हजारों चमत्कार देख लिए। उसका आप ये नहीं कहते मैंने करया, आप कहते मैं नहीं करया। वह बातें मैं भी ये बातें बताई कि तो अपनी अपनी प्रारब्ध की बातें होती है। इन चमत्कारों को नोट करना शुरू कर दे तो क्या होया, बढ़ाई में फूल जाएगा। तेरा कितनी सतगुरु मदद करते, कितने का पार तारते, कितने की नौका पार करते, समझ गए। इसीलिए वो दयाल होते हैं। तुमने महाराज को कहा, बोला चलो अच्छा समझा तो कुछ तो आपने निर्णय करके बता दिया कि सतगुरु क्या होता है, गुरु क्या होता है। और मैं भी उनके शरण में जाके ने तिर गया। मेरे गुरु महाराज बड़ा साधन करा, बड़ा अभ्यास कराया, मतलब कई भ्रम थे न वो उठे जाके मेरे दूर हुए। मतलब आज उनके अनुयायियों का ढंग देखता हूँ तो मैं घबरा जाते हैं, मालिक आप परम संत थे, क्या ये काम किया, मैं भी आपकी मदद करना चाहूँ था, आके किस तरह सुधना में क्या होया। इसीलिए मैं बोलता है सत्संगियों है प्रेमियों, दो किस्म के गुरु आते, गद्दी का गुरु एक करनी का गुरु। गद्दी का गुरु आता रुखाड़ी करने के लिए और करनी का गुरु आता है जीवन लेने के लिए। उन्हें करनी करके आता है, उन्हें डेरे कोई बनोस न किसी परवाह नहीं होती। मतलब आज तो दूसरा ढांचा बनया पड़ा फिरा से कि क्या क्या बताऊं, कंधियाणी भी मन में भी लाज सी आवश। इसीलिए कि गुरु घनेश्वर चले थोड़े से, मैं गुरु नहीं बनया, मैं तो अपने गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ, उसका हुक्म था वो पूरा करता हूँ। इसलिए मैं एक समझ क्या टाइम हो गया, 1:45 हो गए। मैं आपको 2.25 घंटे सत्संग कर दी, 2 कर दी। हाँ 2:45 हो गए। मैं क्या करूँ भाई, तो 2:45 हो गए तो मैं क्या करूँ। मैं तो मेरे बस की बात तो कोई नहीं। एक शब्द और सुना फिर देख लेंगे। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्व दे। गुरु की महिमा क्या कहूँ, साके बरस बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। मेरे में हो सोए जान भाई साधो, मेरे में हो सोए जान भाई साधो, आशा आदेश हमारा हो जी। वेद कहते पार नहीं पावे, वेद कहते पार नहीं पावे, कर्ण सुनन से न्यारा हो जी। जाते बरण कुल क्रिया नाई, जाते बरण कुल क्रिया नाई, नाई संधान में आचारा हो जी। मेरे में हो सोए जान भाई साधो, आशा देश हमारा हो जी। बिन जल बूंद पड़े जा भारी, बिन जल बूंद पड़ जा भारी, नहीं मीठा नहीं खारा हो
नौबते बाजे सुनने महल में नौबते बाजे किंगरी बीण सितारा हो जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन सूरज उजियारा हो जी बिन नैन जा मोती रे पोए बिन नैन जा मोती रे पोए बिन सूर शब्द उचार्या हो जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी कह कबीर सुनो भाई साधो जो चले जाए बीरम जहाँ दर से जो चले जाए बीर जहाँ दर से आगे अगम अपारा हो जी कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो बुझे कोई गुरमुख प्यारा हो जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी आपने एक शब्द भी सुना दिया, इतनी बार सत्संग कर दिया। अब मैं एक खुशी की बात भी सुनाऊंगा कि यहाँ हमारे रतिराम चाचा साधु राम भाई राजीव माधौर चिंता सी कर रहे थे। क्या की के भीड़ी जगह तो जगह और भी एक मास्टर का प्लाट था, हवलदार का था, एक राम किशन ये प्लाट भी मिलावने कह दी मैं, और एक प्लाट मांगे राम का था, एक प्लाट राजू का था गांटुक तय, और एक प्लाट आनंदहर का था 1000 गज का, और एक और प्लाट सो हमारे मैं तो पप्पू कया करूँ सू जो माधौर की भाणजी ब्याह रखी। ये प्लाट उन सब ने मेरा कह दिया कि आश्रम में ला लो, प्रबंध मालिक आप ही कर दे से, और फिर से ये आश्रम और भी लंबा चौड़ा हो जाए। मैंने कहा कितना करोगे देख लो, कई किले लेने पड़ेंगे। तो ये उन्होंने कहा आरदी मनु सुनाई से वो न्यू कह देंगे न कि हमारा को नहीं दिया, तो शाम ने मैं न्यू कह दूंगा भाई वो नाट गए से, कोई नाट जाएगा उसका ना ले दूंगा भी वो नाट लिया सरोरा ना भर रखी से के बेरा मास्टर बेगा कह दे भी मत को दू न, तो ईसाई हवलदार से वो कह दे राम की ये कह दी वो तो कोई नट बाणिया नहीं नट्या करे न, सेठा दिल तो सेठा है पास है न्यू। तो हमारे एक सेठा रकड़ा किशोरी लाल बैठा छोरा न्यू कह बोला कर लो काम। अच्छा पहले सत्संगिया ने सब का आगे बताई, न्यू शाम ने बताऊंगा पक्की मारे पूरा आए रोज तक तेरे खिडवाड़ की शेरी सत्संगियों ने बेनती करी है अभी रोज तक आश्रम में सत्संग होना चाहिए। मैंने तो मंजूर कर लिया से, उनका कार्ड में लिखा वो हम टाल कर दें सुना देंगे। 26 तारीख का कर दिया मैंने तो, और फिर शाम ने बता दूंगा याद रहेगी तो बूझ लूंगा। इन 26 तारीख के दिन का सत्संग की आश्रम की उस जगह पर मैं अच्छा बता दूंगा।
क्यों संगत तो कल आओगी, आज तो से शाम न आओगी, तड़के सत्संग कल का तो नामदान वाले आए हुए से। और ये बात से भाई हिसाब तो काम करना, गैर हिसाब तो न करना, नामदान वाला के लिए भी। समझ गए होगे तुम? और मैं क्या बताऊं? कोई बात नहीं, ने पाछा आएंगे और आए, कल भी टाइम निकाल दूंगा, मैं घबराता नहीं। जो टाइम भी लिखाड़ देता यो भी लिखाड़। कई तो नाम दे की न बाबा साउंड से लिखी है डायरी में कि नाम दे की न 15-20 दिन अस्पताल में चले जाए, मालिक अस्पताल में न भेजना। नाम क्या न कहते, जो मंजिलों का भेद नहीं जानता तो नाम नहीं दिया जाता न। नाम तो असली मंजिलों का भेद का नाम से नाम। ये तो जो जबान तक जपते तो मंत्र है, नाम तो सतलोक तो आगे मिलता। उन मंजिलों का पता लग जाए सारा, तब पता लगे कौन सी मंजिल कौन सी धुनी से। जब सतलोक तो आगे पहुंचते जब पता लगता है तो नीचे नीचे नाम नहीं है ना। तो इसीलिए जो मंजिलों का भेद नहीं बताते तो नाम भी नहीं दिया जाता न। मंजिलों का भेद मिल गया तो नाम भी मिल गया। उन्हें न कोई बता सकता किसी आगे। नाम तो मैं कई नाम ले दिया, कितने मैं में बता दूं, मगर वो मंजिल तो नहीं बता सकता एक आगे। इस तरह असली चीज ये कहते नाम बताना नहीं चाहिए न, कि दूसरे के कर्म लेने पड़ते हैं। राधा स्वामी नाम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे, 5 नाम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे, समझ गए? ओम सोम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे, समझ गए? सतनाम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे। मेरी बातें सुनो। या सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूप राम तक कर्म नहीं लेने, भी कर्म नहीं ले सकते नहीं। और भी बता देता हूँ कि इन तक कर्म किस तरह लिए जाए, तो मंत्र से। सोचो मेरी बात को पकड़ के मेरा आगा जाना और कह देना कदे मैं धोखे में उन्हें, कदे मैं वही फकीर कारिन का नाम बदनाम करता उन्हें। सीधी बातें बताता, ये नाम नहीं है ना, समझ गए? ये तुम करते रहो सारी, नाम तो और चीज है, उसको बता भी नहीं सकता कोई। और जब सतगुरु नाम ले देता है उसके कर्म ले लेता है शिष्य के। और इतने इन नामों को बताता है, 5 धुनी ज्योत निरंजन ओंकार आरंग सोंग सतनाम, ये नाम नहीं है, इनके तो कर्म ले नहीं सकता न। ये बता दिया राधा स्वरी कर्म नहीं ले, सोम सोम कर्म नहीं ले सकता न। ये बता दिया सतनाम कर्म नहीं ले सकता न। सोचो मैं कितनी बड़ी बात बताई आप लोगों ने। ये एक दिन का सत्संग बता दिया आप लोगों। ये बता ओम सोम हंस परमात्मा चन्म, ये नाम बताइए कर्म नहीं ले सकते न। ये बता दिया कि ओम नमो निमामम रघुवंशनाथम पांडु मासाय चार चापम, ये पढ़ लो कर्म नहीं ले सकता। ओम नमः शिवाय वो कर्म नहीं ले सकता। ओम नमः भगवते कर्म नहीं ले सकता न। सोचो मेरी बात झूठे मेरे कान पकड़ना कि न कदे मैं बहक रहा हूँ, पागल न हो रहा हूँ, मगर इन नामों नाम नहीं, वो कर्म नहीं ले सकता। तो कर्म कौन ले सकता? कर्म वो ले सकता मजलों का पूरा भेद बता दे। और मजलों का पूरा भेद बताऊंगा आगे राधा धाम लग ले जा। और जिस मंजिल के ऊपर जिसके कर्म छिपे सतगुरु कर्मों को काटता चलता है, ये बात है। इसलिए सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ, तो पिछले की टेक छोड़ तेरे भले क्यों, भक्त गुरु को खोज। और यही स्वामी जी का शब्द था कि सबसे बड़ा रतन क्या है? सतगुरु। सतगुरु खोजो ये प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। जिन्हें सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, कि उनका काल का कर्जा चूक जाता। ये मेरी घमंड की बातें न कहना, मैं उन संतों का संग कर अंजम आपको बता दिया। इसलिए उनकी ड्यूटी थी, इसलिए मैं वो ड्यूटी दे गए थे, बता दिया। अब आप लोगों दुक्कड़ तो ये भी बता देता हूँ कि जो नाम लेकर के इन मंजिलों का भेद लेकर के फिर बैठता शराब पीता मांस खाता, वो कभी नहीं उभरेगा, गिर जाएगा। उस नाम नहीं ले तो अच्छा से, नाम नहीं ले तो अच्छा से। क्यों? नाम लेकर के न कितना पाप चढ़ता, शराब रंडे मीठ खाए तो। और नाम लेकर के न सतगुरु की निंदा सुनना ही पाप लगता। मैं सतगुरु की बातें कही, गुरुओं की बातें नहीं कंधा ने। सतगुरु में खुला बताए मंजिलों का भेद दे, शिष्य के कर्म काट दे, उसका नाम सतगुरु है। मगर वो गिर जाता है। इसीलिए नाम जल्दी न करना, नाम लेने की आस्ते आस्ते लो। जैसे गिल साहब बरगे बड़ों की भूखी से को लिया, नाम ले लो, ना सोच के नाम लो। सुना नहीं गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। चांद और सूर्य इतना नरक में रहता है वो जो गुरु का द्रोही और मनमुखी हो जा। अब मैं किस तरह का जो मनमुख है उनकी क्या दशा हुई से, जो गुरु की बात को छोड़ करके नाम को मन मर्जी तो नाम बना चला, उनकी क्या दशा हुई से। इस पर कह देता हूँ ये बातें कि उनकी दशा और भी बुरी हो जाती है।
अपनी ध्वनि को अंतर में सुनाई देती है, उसका नाम बना लेते हैं। समझ गए? एक मानस की मैं नाम लूं तो शर्म आती है, उनका कोई नाम नहीं, मेरा नाम तो सब परे का हो रहे किते का। और हालत क्या है उन गुरुओं की, को सुन लेगा तो और ख्याल करेगा। मैं इसीलिए सीधा मानस में अपने गुरु की भी कह दिया करो। समझ गए? इसलिए सच्चे सत्संगियों, तुम नाम लेने की कोशिश ना करो, पहले काम करने की कोशिश करो। नाम आस्ते आस्ते ले लेना, पर नाम लेके सुना नहीं, गुरु माथे सूत्र शब्द में होना हो ताको काल घसीट से रोक सके नहीं को। तो कब सतगुरु सिर पर राखिर चलिए अज्ञा माँ, कह कबीरता दास को तीन लोक बहना, तीन लोक में बह नहीं, उसने चौथे लोक पहुंच जाता। इसलिए बताया सर कितने की बातें बता, मैं घनी बातें जानता हूँ। गुरु द्रोही बचे नहीं, चाहे दुर्व्यासा हो, खंड खंड कर मारसी परमेश्वर की सुन। मनु जी महाराज मनु समृति में लिखते हैं कि गुरु द्रोही के गुरु का निंदक जो होता है, गुरु द्रोही दादर हुई, रामायण कहती है। और वो क्या कहता कि गुरु की निंदा सुनिए न कान्ना, पाप लगे गो घात समाना। कि गौ मारे इतना पाप लगता है गुरु की निंदा, सतगुरु की निंदा सुनना। सतगुरु की निंदा बता, सतलोक तो नीचे का भेद बताओ गुरु है, और छठे चक्कर तो नीचा भेद बताओ दूसरी चीज से, और सतलोक तो आगे का भेद, उसका नाम सतगुरु से। वो न तो बुराई माता न बुराई के काम करता, उसमें काम क्रोध लोभ अहंकार रहता ही नहीं ने, पांचों चीज। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा, कबीर कबीर के करो शुद्ध अपना शरीर, पांचों इंद्रिय बस करता का नाम कबीर। वो पांचों इंद्रियों तो आगे चला जाओ, उसका नाम कबीर है। इसीलिए मैं सतगुरु की महिमा बताई। बड़ कोई नू कहेगा ये कह लो सार फिर के करोगे, भाई ये तो सतगुरु करवाता, मैं तो जानता है कौन ही ना। सत्संग जो वो कराता उसकी ड्यूटी से मैंने पता नहीं ना। अब 3 बज गए होंगे, 3 बज गए, 2 घंटे आप लोगों की हाजिरी बजा दी। मैं 1 घंटे ही कह के आया था, पर मैं क्या करूं, ढोलकी बजानी तेज थे, एडी उठी गिर में नाची गया। इसलिए आप लोग ये भाई जाने वाले हो तो शांति तो जाओ, ठहरने वाले हूं तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना कि शांति तो रहना। समझ गया? यहाँ मेरी बहन और भाई इतना प्यार तो रहना, कोई की चीज खो जा उसको बता देना, और इतना प्यार दिखाना कि नू का लोग हाँ प्यार से, प्यार का मार्ग से। एक बात दूसरे को शराबी कबा भीतर आ जा शराबी, तो उसको शांति बाहर कर दो, पास देखी जा। शाम का सत्संग अगर भाई साहब आगे नेगी साहब आए तो वह करेंगे। मैं तो नामदान का टेम से मेरा तो ये नामदान वाले इनकी बिठा लेंगे, फिर कोई आवे तो फिर तड़के मौका लग जाए, ठीक है न। अब जो आए उनको ठीक ठाक, ये मेरी ड्यूटी थी, फिर भी मौका लगाऊंगा मैं। और अपने जो सेवा, अपनी सेवा होशियारी तक करना। जो भाइयों किसी को कमरा ऐसा हो तो जरूर भी ख्याल करना हो तो ऐसा मानस को दे देना, कोई परेशान न हो। पर कोई बात नहीं, कमरों की कमी से और बढ़ जाएंगे आगे आगे। जब तुम्हारा ख्याल इस तो और भी आगे बढ़ता चला। जिन भाइयों ने ये इतने प्लाट दे दिए तो क्या कमरे नहीं बनाओगे, वह उनका कमरिया की भी ला दी समझ लाएंगे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी। हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे,
जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे। तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी। इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले। न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में
उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े दिलडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।